प्रिय विद्यार्थी, मैं डॉक्टर मनोज पंड्या, सह आचार्य हिंदी, श्री गोविंद राजकीय महाविद्यालय मैसूर। आज हम हिंदी कहानी के इतिहास की बहुत ही ख्यात और चर्चित कहानी कथन, जिसे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, उसकी काफी समीक्षा हम करेंगे। कथन प्रेमचंद की ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य की सर्वाधिक चर्चित कहानी। सन 1936 में रचित यह कहानी हिंदी साहित्य की ऐसी पहली कहानी है जो अपने केंद्रीय पात्रों को न केवल औचित्य प्रदान करती है और न ही अतिरिक्त संवेदना प्रदान करती है, अपितु कहानी लेखकीय तटस्थता का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ लेखकीय हस्तक्षेप और पूर्वाग्रह को दरकिनार करते हुए पात्रों को उनकी स्वाभाविक किंतु संश्लिष्ट रंग रेखाओं में रचा गया है। दरअसल यही वह बिंदु है जहाँ इस कहानी का विरोध भी हुआ है और इसे दलित विरोधी रचना कहकर खारिज करने का प्रयास भी किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इस कहानी की कथा साथ, इसके कहानी का मूल घटनाक्रम क्या है, आइए देखते हैं। कथन प्रथम दृष्टिया यीशु माधव पिता पुत्र की संवेदनहीनता और भावात्मक क्रूरता की कहानी कही जा सकती है। जाड़ों की रात की घनघोर निस्तब्धता में अकेले अपने झोपड़े में प्रसव वेदना से छटपटाती बुधिया के समानांतर उसके घर के दोनों पुरुष सदस्य पति और ससुर उसके कष्ट से बेपरवाह आग में आलू भून कर खा रहे। कहानी के प्रारंभ में ही इस हृदय विदारक दृश्य की नियोजना को प्रेमचंद मानो पाठक से संवेदनशील ढंग से विचार के क्षेत्र में उतरने की मांग करते हैं। उन्हें ये अपेक्षा करते हैं पाठक है वह चरित्र चित्रण के पारंपरिक फार्मूले को उम्मीद न करे, अपितु एक ऐसी क्रूर सच्चाई के साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत रहे जो भावनाएं, कर्तव्य और तर्क के हर धार काट कर अपने इर्द गिर्द अंधकार की सृष्टि करती है। ऊपरी तौर पर यह कहानी अति संक्षिप्त है। बुधिया की दर्दनाक मौत के बाद यीशु माधव द्वारा कफन के लिए अनुनय विनय में जमा किए 5 रुपयों को शराब और पूरी कचौड़ी में उड़ा देने की, लेकिन भीतरी तहों में संश्लिष्ट से संश्लिष्ट तक होती यह चलती है कहानी पात्रों को मनोविज्ञान अध्ययन के आगे समाज व्यवस्था के विश्लेषण का आधार बनती है। इस कहानी के पात्रों को हम देखते हैं तो हम पाते हैं प्रेमचंद की विशेषता है उन्होंने घटनाओं के अभाव को सुदृढ़ चरित्र चित्रण से भरने की सफल कोशिश की। आलस्य, निकम्मापन, कामचोरी और झूठ का पुलिंदा है घिसु माधव, जो वस्तुतः अलग पात्र है ही नहीं, एक ही भाव अथवा स्थिति का विस्तार है। काम करने से ज्यादा आराम की फिक्र या उस खेत में दांव लगने पर आलू मटर ईख चुराकर खाने की लत ने उनकी काया के साथ साथ उनकी आकाश वक्ति को भी पाला पोसा है। उसमें न आत्मसम्मान का भाव बचा है, न संबंध को समझने और निभाने की सुधार है। पेट उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सच है, लेकिन जो लोग उनके पेट का गड्ढा भरने में सहायक है, उनके प्रति मन में कृतज्ञता या दायित्व का कोई बोध नहीं। कहानीकार नहीं बताते कि यीशु की पत्नी कब और कैसे मरी, लेकिन भरपूर श्रम पूर्वक गृहस्थी की गाड़ी खींचने वाली बुधिया प्रसव अवस्था में जिस तरह एड़िया रगड़ रगड़ कर मरी, इससे स्पष्ट है पिता पुत्र अपने से इतर किसी अन्य के प्राणों और भावना को लेकर चिंतित नहीं है। बेगैरत कह सकते हैं लेखक ने ठीक ही अपना आक्रोशन तो उंडेला है। एक दूसरे से ज्यादा हिस्सा खाने की लालसा में गर्म गर्म आलूओं को जीभ पर रखते और फिर जल्दी जल्दी निगलने के प्रयास में आंखों में आंसू छलकाते इन पिता पुत्र का जो दृश्य प्रेमचंद ने शब्दों के माध्यम से उकेरा है, वह किसी कुशल चित्रकार की तुलिका से निकली कालजयी कृति से कम नहीं। अंतर इतना है कि वे इसे जड़वत नहीं करते, अपितु पात्र के भीतर तक उतरते हुए उनमें प्राण प्रतिष्ठा भी कर जाते हैं।
दो उदाहरण द्रष्टव्य है। एक बुधिया की कराहों के बीच आलू खाने हठात माधव थम जाता है। इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया कि यदि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। ये पिता बनने के नवबोध के साथ विकसित हुई दायित्व भावना है। हम पत्नी और अजन्मे बालक के साथ अनाम ममत्व के अंकुरण का बिंदु भी, साथ ही बच्चे की परवरिश की चिंता और अपने संसाधनहीनता। स्थितियों के अंतर्विरोध ने उसे थर्रा दिया है। भयावह यथार्थ ने उसे यह भी ज्ञान दिया है कि सीमित संसाधनों का ज्यादातर हिस्सा, उनका बंटवारा उनके पेट की ज्वाला को कभी शांत नहीं कर पाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूख जो है वह बुनियादी जरूरत उसको साबित किया। प्रेमचंद तार्किक परिणति के रूप में कहानी के अनेक दृश्य ऐसे हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। दावत की स्मृति ने यीशु माधव की स्वाद ग्रंथियों और आंतड़ियों की बिलबिलाहट को भी तीव्रतर नहीं किया, बल्कि ऐसे ही अवसर का जुगाड़ करने की कुटिल बोध भी विकसित किया है। क्योंकि वे जानते हैं 20 साल में जमाना बदल गया है। अब कोई क्या खिलाएगा। अब तो सबको किफायत की सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ का रखोगे। इसलिए 5 रुपए जैसी बड़ी रकम के बावजूद बाजार भर में कफन के लिए सूती रेशमी किसी तरह कपड़ा न जचना, किसी अज्ञात प्रेरणा के परिणाम स्वरूप सांझ ढलते न ढलते मदिरालय के सामने हाथ खड़ा होना अस्वाभाविक नहीं जान पड़ता। 5 रुपये के रूप में मेहरबान हुए इस अनपेक्षित सौभाग्य को कैसे छिटक कर चिता की आग को जलने दे। उल्लेखनीय है कि नर पशु सरिका चित्रित करने के बावजूद प्रेमचंद उन्हें निरा जानवर नहीं बताते। उनके भीतर झलकता मनुष्य उन्हें अपनी करनी पर अपराध बोध भी दे रहा है। इसीलिए वे एक दूसरे को अपने आप को दिलासा देकर दोष मुक्त कर लेना चाहते हैं। इसकी अंतर्वस्तु, कहानी के अंतर्वस्तु को हम देखते हैं तो पाते हैं भारतीय सामंती समाज की मनोरचना से परिचित कराना, यह बताना है संपन्न वर्ग जिस अधिकार से हाशिए की अस्मिता का शोषण करता है, उतने ही कृपा भाव से खैरात के रूप में कुछ सिक्के उनके रुझाव देता है। यह कृपा दयार्द्र होकर उनकी स्थिति सुधारने की चेतना का परिणाम नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को उतना भर देने की सुनियोजित युक्ति है, जिससे वे दूर साध्य श्रम करने के लिए जिम्मेदार रह सके, व्यक्तिगत तौर पर अपनी जिंदगी का सुख न भोग पाए। इसलिए पाठक भी यीशु माधव की तरह अंतस में निकली गहरी इच्छा की व्यर्थता समझता है। जानता है जीवित बुधिया के इलाज के लिए कोई भी धन कुबेर दानवीरता का प्रदर्शन नहीं करता। सांझ के धुंधले में जो पिता पुत्र के पैर मदिरालय के पीछे चले आता है, वह सतही तौर पर भले ही गैर जिम्मेदारी पर शुद्ध होता है, वह भली भांति जानता है कि दोनों इस तरह भीतर भीतर आक्रोश की आग में कैसे झुलस हैं। जिस व्यवस्था ने अपने हितों को चाक चौबंद रखने के लिए उनके लिए सारी बुनियादी जरूरी छीन ली, उसी व्यवस्था से 5 रुपये पाकर अपने को नियमों को से क्यों बांधे। इसलिए आश्चर्य नहीं जो यीशु है, माधव है, इस रकम पर न केवल शाही दावत उड़ाते हैं, अपितु बची हुई जो राशि है पूड़ियों के पत्थर उठाकर भिखारी को दान में दिए गए। पूड़ियों ने उनकी भूख मिटाई और दान देने के जीवन में पहली बार अनुभव करते यीशु माधव की दुर्गत व्यवस्था का चित्रण करने का लोग सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार यह कहानी व्यवस्था की सांस्कृतिक छलनाओं को उघेड़ने में भी और कसर नहीं छोड़ती। कहानी मानो ये सवाल उठाती है कि किसानों की दुर्बलता, भाग्यवाद और पुनर्जन्म विश्वास का लाभ उठाकर जिस प्रकार शोषक वर्ग इन्हें लूटता आया है, उसी प्रकार वर्चस्ववादियों के सांस्कृतिक अभिजात्य और पाखंड का लाभ उठाकर भी यही हाशिए की अंतिम अस्मिताएं उसके विरुद्ध कर रही हैं। तो सिर्फ उन्हें ही अमानुषिक और क्रूर कहकर गरियाने का कोई औचित्य नहीं जानता। परलोक में कफनहीन बुधिया की दुर्गति की आशंका के संदर्भ में प्रेमचंद जिस टोन से संवादों को नियोजित करते हैं, वह
सपन मिलने पर विश्वास एक यीशु माधव की तथाकथित उच्छृंखलता का कारण भी बनता है। यीशु और माधव के चरित्र चित्रण को देखें तो हम पाते हैं इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र हैं, यीशु और उसके पुत्र माधव। दोनों ही निर्धन श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं। दोनों आराम तलब, कामचोर और बदनाम है। कोई उन्हें काम पर नहीं बुलाता। कभी विवेचना में किसी ने बुलाए भी तो आधा घंटा काम करेंगे, 1 घंटा चिलम पिएंगे। वे एक दिन काम करते हैं और 2 से 3 दिन आराम। जब फाके पड़ने की नौबत आती है तो पेड़ से लकड़ियां तोड़ना, दूसरा उसे बाजार में पेट कर पूजा करते हुए जुगाड़ करता है। हरामखोरी, कुप्रवृत्ति के कारण ही ये मजदूरी नहीं पाते। आर्थिक विपन्नता ने दोनों को दरिद्री, निर्दयी, कठोर और हृदयहीन बना दिया। अभी तो घर में बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देती है और वे दोनों अलाव पर बैठे बैठे चोरी के भुने आलुओं को खाने में निमग्न है। उनकी चीख सुनते हैं लेकिन उसके पास जाते तक भी नहीं, तो वह मर जाती है। इस प्रकार दारुण दशा, विपन्नता एवं अंतिम परिणति किसी भी संवेदनशील मनुष्य के दिल को दिला देती है और इस समाज की विषम आर्थिक संरचना पर सोचने को बाध्य करती है। कफन कहानी के कथोपकथन को हम देखें। प्रेमचंद ने संवादों के माध्यम से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन अत्यंत मार्मिक कलात्मक ढंग से किया है। वे संवाद सूत्र कथा को आगे बढ़ाने में सहायक बने। उन्होंने अपने पात्रों के मनोभावों का चित्रण नाटकीय एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर किया है। जानते थे कि कौन पात्र किस परिस्थिति में कैसे मनोभावों को व्यक्त करता है। उन्हीं विशेषताओं को उद्घाटित करने वाला एक उदाहरण आप देखिए। यीशु कहता है, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गए। क्या देखा? माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या कर? वो बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। इस प्रकार हम कहानी के वातावरण तत्व को देखें। इस कहानी में वातावरण की प्रधानता। प्रेमचंद वातावरण के सृजन में सिद्धहस्त है। इस कहानी में वातावरण की सृष्टि कथाकार ने इतने मनोयोग से की है कि वह कहानी जीवन की सच्ची घटना प्रतीत होती है। स्थान एवं परिस्थिति का यथार्थ बोध इसमें सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। कहानी के आरंभ में ही बिंबात्मक वातावरण जो प्रस्तुत किया वो देखिए। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा से, प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से दिल हिला देने वाली आवाज निकल रही है। दोनों कलेजा थाम लेते हैं। जाड़े की रात भी प्रकाश सन्नाटे में से डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में ढल हो रहा था। कहानी की भाषा शैली को देखें तो पाते हैं भाषा शैली सशक्त, सजीव और सरल है। इसमें प्रौढ़ता, परिपक्वता एवं प्राणवत्ता पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। यह कहानी में आद्यंत पात्रानुकूल है। वातावरण के चित्रण में भाषा पूर्णतः वर्णनात्मक हो गई। इस कहानी की भाषा में बिंबात्मकता सर्वत्र दिखाई देती है। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही, पथराई आंखें ऊपर टंगी थी। कहानी के उद्देश्य को हम देखें तो पाते हैं ये कहानी यथार्थवादी है। आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी और बड़े लोग बैठे बैठे दुनिया के सारे आनंद लेते हैं तथा निर्धन मजदूर एवं किसान रात दिन कठिन परिश्रम करके भी 2 जन की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते, वहाँ यीशु और माधव के कामचोर हो जाने को लेखक ने उचित माना। लेखक ने यहाँ किसानों मजदूरों की चेतना जगाने का प्रयास किया। आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति भावना भरना ही इसका उद्देश्य बन गया है। गरीबी व्यक्ति को किस कदर, किस स्तर तक संवेदना शून्य और जड़ बना सकती है, यीशु और माधव इसके ज्वलंत उदाहरण है। किसी भी सभ्य समाज को आर्थिक स्थिति को ऐसी विषमता चिंतनशील प्राणी को सोचने पर अवश्य मजबूर करती है, बाध्य करती है। धन्यवाद।